हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज इस आर्टिकल में, आज इस कंटेंट में अपन बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा अपनी राष्ट्रीय भाषा है, अपनी मूल भाषा है, अपनी मातृभाषा है दोस्तों। तो बात करते हैं हिंदी के बारे में। और किसी भाषा का सबसे लघुतम रूप क्या होता है, सबसे लघुतम इकाई क्या होती है? सबसे लघुतम इकाई वर्ण होती है। सबसे लघुतम इकाई किसी भाषा की क्या होती है? वर्ण। और वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? किसी ध्वनि को के उच्चारित रूप को व्यक्त करने के लिए बनाया गया चिन्ह वर्ण होता है। बनाया गया चिन्ह वर्ण होता है। जैसे कै को कैसे बोलेंगे? वो तो है ही। और लिखेंगे कैसे? ये चिन्ह हो गया कै का। तो ये हो गया वर्ण। और वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन। ठीक है दोस्तों। और स्वर में क्या क्या आ गया? ए, आ, ई, ऊ, ऋषि का आ गया, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। और इनमें क्या है? सब में मात्राएं होती हैं दोस्तों, ए को छोड़ के। आ की जैसे ई की हो गई, बड़ी ई की हो गई, ऊ की हो गई, बड़े ऊ की हो गई, आई की हो गई, ओ की हो गई, औ की हो गई, और ये हो गई। इनमें क्या होता है दोस्तों? इसको अंक को क्या बोलते हैं? अनुस्वार स्वर, अनुस्वार। और ए को ये हो गया विसर्ग, ये हो गया विसर्ग। तो ये हो गए स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन ये तो इनकी मात्राएं हो गई अलग अलग, और ये अनुस्वार हो गया, और ये विसर्ग हो गया। तो ये हो गए स्वर व्यंजन। अब मैं बताऊंगा आपको व्यंजन के बारे में। व्यंजन है दोस्तों कै, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट। ये 36 व्यंजन हो गए दोस्तों। ये हो गए व्यंजन। क्या हो गए? व्यंजन। इसमें दोस्तों ये कै वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, ये ट वर्ग हो गया, ये तय वर्ग हो गया, और ये पै वर्ग हो गया। क्या हो गया? पै वर्ग। और ये हो गए अंतस्थ। अंतस्थ तो अंतस्थ से निकलते हैं, जैसे ये, रे, ले, सब एक ही तरह से बोले जा रहे हैं और अंतस्थ से निकल रहे हैं। और ये हो गए उष्म।
कौन से हो गए? उष्म। स स स है, ऐसे हो गए उष्म। और अक्षय त्रय घ्य, ये हो गए संयुक्त व्यंजन। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तो ये हो गए व्यंजन। कौन से वर्ण हो गए? व्यंजन। और दोस्तों अपने देवनागरी लिपि में अपन लोग अंकों के बारे में पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि में अंक कैसे होते हैं, 1 से लेके 9 तक। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये हो गए 6 7 8 9 दोस्तों तो देवनागरी लिपि में अपन अंकों के बारे में देखते हैं। अब अंक कैसे लिखे जाते हैं, शब्दों के बारे में अब तक देखा था अपन ने। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से देवनागरी लिपि में अंकों का क्रम है दोस्तों, इस तरह से लिखा जाता है। तो आज के इस कंटेंट में हमने हिंदी भाषा के बारे में बताया आपको।